प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं जो कविता लेकर के आपके पास आया हूँ, उस कविता का शीर्षक है कविता के बहाने, जो कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई। नई कविता शैली में कवि ने कविता की सार्वभौमिकता को बताया है। यहाँ पर 3 उदाहरण के द्वारा कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला उदाहरण है चिड़िया का, दूसरा है फूल का, तीसरा है छोटे बच्चों का। आप सभी जानते हैं कि चिड़िया जो पक्षी जगत है हमारा, गिद्ध, चील, कबूतर, मोर, कौवा, बाज, इसके बाद आप कोयल, गौरैया, मैना, तोता, ये जितना भी पक्षी जगत है हमारा, ये सब आकाश में उड़ता है। और इतना ही नहीं, हर पक्षी की अपने उड़ने की एक सीमा है, वो सीमा के बाद नहीं उड़ सकता। थोड़ा सा इतर जाएं तो मनुष्य द्वारा बनाया गया हवाई जहाज भी 35,000, 38,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 फीट तक उड़ सकता है। लेकिन कवि का मानना है कि जो कविता है उसकी ऊंचाई, उसकी उड़ान बहुत बहुत दूर तक है। कविता का भाव जगत से उत्पन्न होना और किसी भी दृश्य को देख करके मन के अंदर भाव का बनना और बनने के बाद उसका प्रस्फुटित होना, चिड़िया की उड़ान से उसकी साम्यता नहीं की जा सकती। और कवियों के लिए कहा भी गया है, बच्चा, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। दूसरा उदाहरण दिया है फूल का। आप सभी जानते हैं कि एक पौधे पर, फूल के पौधे पर कली आती है, फिर धीरे धीरे उसका आकार बड़ा होता है, चटकती है, धीरे धीरे पंखुड़ियाँ खुलती हैं, फूल बनता है। कुछ क्षण फूल डाली पर रहता है और फिर मुरझा जाता है और उसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं। देखा जाए तो एक डाली पर फूल की ज़िंदगी 10 से 12 दिन की होती है। और कवि ने कहा कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या चाहते हैं, कि फूल को तो महकना है, फिर उसके बाद मुरझा जाना है। लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं। कविता तो अनवरत चलने वाली एक यात्रा है। और आप देखिए कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता का ज्ञान, रामायण, और उसके बाद रामचरितमानस, कबीर की वाणी, गुरु नानक की वाणी, और इतना छोड़िए, आइए हम आज की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं, महादेवी वर्मा जी की कविताएं, ये शब्द कब लिखे गए। लेकिन ये विकास यात्रा, ये कविता की यात्रा आज भी चल रही है, बिना रुके चल रही है। और जितना भी इनको पढ़िए, इसकी खुशबू और इसका आनंद हमेशा बरकरार है। फिर तीसरा उदाहरण दिया है बच्चों का। कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर किसी प्रकार के कलुषता का भाव नहीं है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का वैमनस्य का भाव नहीं है, उनके लिए तो बस एक आंगन चाहिए घर का, जहाँ वो खेल सके। उनको ये मतलब नहीं है कि वो मेरे घर का आंगन हो कि किसी दूसरे के घर का आंगन हो। उनको तो क्या है, जब वो सारे एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सब घर के आंगन को, पराये के आंगन को भी अपना बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कविता है, बच्चों के समान है। उसका कोई भी पाठक, हिंदी भाषी हो, अहिंदी भाषी हो, गोरा हो, काला हो, कविता का भाव, कविता का अर्थ, कविता का मर्म जब वो समझता है, पढ़ता है, तो उसको आनंद में वह डूब जाता है। और प्यारे बच्चों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत में ऐसे बहुत से हिंदी के साहित्यकार हुए हैं जिनकी रचनाओं का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। यानी उसमें वो सार्वभौमिकता है, वो व्यक्ति का दर्द है, वो उस आम आदमी का दर्द है, या उस पीड़ा को है, या उस सुख को है, उस आनंद को है जो कवि ने बताया है, और जिसको पढ़ करके, सुन करके पाठक आनंदमय हो जाता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता गीतांजलि विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है
कि जिसका अनुवाद विश्व की हर भाषा में हो चुका है। तो कविता कैसी है? सार्वभौमिक है, सबके लिए, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है, आनंद है, ऊर्जा है, प्रेरणा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कविता है, कविता के बहाने, इसमें कवि ने कवि की सार्वभौमिकता को, उसके वैश्विक रूप को प्रस्तुत किया है। और कविता बच्चे के समान होती है, जो हर घर को, जो हर दिल को छू लेती है। तो ये थी आपकी कविता, कविता के बहार।